तो दोस्तों, तुमने कभी ऐसा सोचा है कि जिस इंसान के साथ तुम एक रिलेशन के अंदर आ चुके हो, जिस इंसान के साथ तुम्हारा रिलेशन बहुत अच्छा हो चुका है और रिलेशन इतना अच्छा चल रहा है कि तुमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि वो इंसान तुम्हारी लाइफ से जाना चाहता है, जाने का बोल दिया या तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता? कभी ऐसा हुआ है? लगभग मैं मानता हूँ कि 100 में से 80-90% लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनका रिलेशन हुआ है, किसी के साथ रिलेशन अच्छा चला है, कम से कम 10 साल 5 साल और ज़्यादा भी बोल सकता हूँ मैं, 15-15 साल भी हो सकता है उनका रिलेशन चला है। पर एंड मौके पार्टनर ने उनको बोल दिया कि हमारा रिलेशन आगे नहीं चल सकता, हम दोनों में किसी बात को लेके लड़ाई हो रही है। ऐसा भी होता है। अगर ऐसी सिचुएशन तुम्हारे सामने आ चुकी है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज हम इसी टॉपिक पे थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे। तो मेरी बात समझने की कोशिश करना कि तुमने एक रिलेशन बनाया किसी के साथ, तुमने हद से ज्यादा उसे प्यार दिया, जो उस इंसान ने सोचा नहीं था उतना प्यार तुमने उसको दिया। वो प्यार 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पे निकल गया। उसके बाद आता है वो मोड़ जब हम दुखी हो जाते हैं कि हमारा पार्टनर हमें इग्नोर कर रहा है, हमसे बात नहीं कर रहा, मतलब वो जाना चाहता है। उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तब पार्टनर से मिलने की कोशिश करनी चाहिए या पार्टनर से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। अब उसमें ये होता है कि आपको किसी तीसरे इंसान की मदद नहीं लेनी। आप ना तो कभी अपने दोस्त लोगों में बोलोगे कि यार वो इंसान मेरे से चीट कर रहा है, वो इंसान मेरे से बात नहीं कर रहा, तुम अपना फ़ोन दो, मैं उससे मैसेज करता हूँ, तुम उसे जाके बोल दो। किसी से कुछ नहीं बोलना। प्रॉब्लम तुम्हारी तो सॉल्यूशन भी तुम्हारे पास। कैसे भी करके, कुछ भी करके पार्टनर से बात करने की कोशिश करो। ऐसे नहीं कि जबरदस्ती तुम पार्टनर को सुबह शाम मैसेज कर रहे हो, 50-50 मैसेज कर रहे हो, 50-50 कॉल कर रहे हो, वो नहीं उठा रहा, तुम्हारे फ़ोन से नहीं लग रहा, तुमने किसी और का फ़ोन ले लिया। अब वो फ़ोन नहीं उठा रहा, तुमने उसके दोस्तों में फ़ोन कर दिया। अब उसके दोस्त लोग नहीं उठा रहे, तुम उसके मम्मी के फ़ोन पे मिस कॉल मारे जा रहे हो कि डर के मारे कहीं फ़ोन कर ले। अब उसको ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। तो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना। मेरे भाई, इन बातों को समझो। पार्टनर खुद मैसेज पे, आप उसके फ़ोन पे 1 या 2 मैसेज डाल सकते हो कि मुझे तुमसे बात करनी है, जब भी तुम फ्री हो मुझसे बात करने की कोशिश करना या टाइम निकाल के मुझे कॉल करना। ये बात रख के तुम छोड़ दो। पार्टनर 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 महीने बाद, जब भी फ्री होगा वो तुमको कॉल करने या मैसेज करने की कोशिश करेगा। जब तुम्हारी बात हो तब तुम उसके आगे अपनी बात रख सकते हो कि रिश्ता हम दोनों का था, प्यार हम दोनों का था, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, हमारे बीच में बहुत कुछ हुआ है। सो अगर मेरे प्यार में कोई कमी है तो आप मुझे बताइए। अब आपका पार्टनर जो भी तुम्हारी कोई कमी होगी वो तुम्हें बता देगा कि ये है, वो है, जो भी है बता देगा। अब जब उसने बता दी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गलती, तो तुम अपनी गलती स्वीकार करो और उसे बोलो कि आगे से ये गलती नहीं होगी। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद ये गलती नहीं होगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कहीं पे भी कोई गलती नहीं है, पार्टनर जानबूझ के ऐसा कर रहा है, एक बार उसे समझाने की कोशिश करो कि यार रिश्ता हम दोनों ने बनाया है, अगर रिश्ता खत्म हो जाए किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पार्टनर को अच्छे से समझो। उसके बाद अगर पार्टनर समझ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं समझ रहा तो तुम्हारा काम था एक बार बोलने का। उसके बाद तुम खुद से प्रॉमिस करो कि उस इंसान के आगे पीछे कभी नहीं जाना, अपनी लाइफ पे काम करना है, अपनी ज़िंदगी को चेंज करना है। जो तुमने उसके पीछे टाइम ख़राब किया है, जो तुमने उसके पीछे अपनी फैमिली, अपने दोस्तों, किसी को भी टाइम नहीं दिया, वो टाइम सबको देना है। उसके आगे पीछे नहीं जाना। तुमने खुद को ख़राब कर लिया, खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर ली, उसको चेंज करना है। उस इंसान को ये दिखा दो कि तुम उसके लिए मरने वाले नहीं हो,
जैसे अब हो उससे भी कई ज़्यादा इम्प्रूव हो के उस इंसान को दिखाओ, ताकि उस इंसान को लगे कि उसने एक गलत डिसीजन ले लिया, उसने एक सही इंसान को खो दिया। सो अगर तुम उसको ये रियलाइज करवा सकते हो तो 100% एक दिन तुम्हारे पास वापस चल के कॉल आएगा कि यार मैंने तुम्हें खो दिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। मेरी बात कड़वी होगी, जैसी भी होगी, पर प्लीज एक बार समझने की कोशिश करो। अगर तुम किसी के आगे प्यार की भीख मांगोगे तो तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा, और अगर तुम उसे जाने दोगे कि प्लीज अगर हमारा रिश्ता चलता है, अगर तुम्हें चलाना है तो तुम चला सकते हो, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि रिश्ता नहीं चलने वाला तो प्लीज तुम जा सकते हो, तुम अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हो, तुम खुश रहो जहां भी जाओ। ये बात उसको बहुत कड़वी लगेगी, क्योंकि उसने ये मन में बना रखा है कि तुम उसके बिना नहीं जी सकते। अगर वो तुम्हारी लाइफ से जाएगा तो तुम उसके आगे भीख मांगना चालू कर दोगे, पर तुम ऐसा नहीं करोगे। सो उसको ये पता चल जाएगा कि तुम भीख मांगने वालों में से नहीं हो, तुम आगे बढ़ने वालों में से हो। सो तुम्हें यही करना है, आगे बढ़ने की कोशिश करो। उस आगे बढ़ोगे तभी वो इंसान तुम्हें प्यार देगा, तभी उस इंसान के दिल में तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। भीख मांगने से अच्छा है इम्प्रूव करो। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि एक कमज़ोर इंसान आपके लाइफ का पार्टनर बने। तो तुम समझ जाओ मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ, और जो इंसान समझ गए वो अपनी लाइफ चेंज करने की कोशिश करे। अगर तुम्हारा पार्टनर ऐसा है तो 1-2 बार समझाओ, उसके बाद समझाने की ज़रूरत नहीं है। बार बार अगर तुम उसे समझा रहे हो तो तुम गलत इंसान हो, क्योंकि बार बार समझाने से वो नहीं समझेगा, और जो तुमने उसकी मत्थापच्ची की है सब खराब हो जाए। सो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, प्यार लाइफ में अगर किसी से कर रहे हो तो साथ देने की कोशिश करो, छोड़ने की मत कोशिश करो।